नमस्कार, मैं हूं विवेक शुक्ला। आप देख रहे हैं एडीवन मीडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कैनवाल में पहुंचे, मुख्य अतिथि के रूप में बच्चों के लिए क्या करना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये जो NIS है, मॉडर्न इंडियन स्कूल है, इनका जो काम करने का तरीका बाकी स्कूलों से बहुत अलग है। ये लगता नहीं है कि ये कोई दूसरों के बच्चों को पढ़ाते हैं। इनके यहाँ ऐसा लगता है कि अपने ही बच्चों को पढ़ाते हैं। तो गार्जियंस फ्री हो जाते हैं, ये चिंता नहीं रहती कि उनको अलग से कुछ करने की जरूरत है। तो और मैं कई सालों से देख रहा हूँ, आज पहली बार नहीं देख रहा हूँ कि इनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। बाकी स्कूलों को भी इसको अडॉप्ट करना चाहिए, अपनाना चाहिए। तो अभी इनका जो वार्षिकोत्सव होता है, मैं अगर लखनऊ में रहता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनके सभी वार्षिकोत्सव में अटेंड करूँ। और मुझे 2025 में आने का मौका मिला। मुझे राजेश यादव जी, जो इसके संस्थापक हैं इस स्कूल के, वो बहुत सज्जन व्यक्ति हैं और सभी बच्चों पर, इनके जितने भी स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, इन सब लोगों को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे अपने परिवार के मेंबर। तो इसी तरह की पारिवारिकता पूरे देश में पैदा होने की जरूरत है और हमें एजुकेशन सिस्टम के बारे में नए सिरे से सोचना पड़ेगा और ये भी विचार करना पड़ेगा कि हम सभी बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाते हैं और फिर सरकार क्या करती है कि 3% लोगों को नौकरियां देके 97% लोगों को भगा देती है। तो हमें इसके विरुद्ध भी आवाज उठानी चाहिए कि जिन 97% लोगों को सरकार बाहर निकाल रही है वो अयोग्य नहीं है। कोई एक नंबर ज्यादा पाया तो योग्य होना चाहिए, लेकिन देश के युवा, देश की समाज और देश के लोग भुगत रहे हैं। अगर सरकार नोट छापती है, करेंसी छापती है, तो वो नोट लोगों के घरों तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार 100 में 97 लोगों को ये कह के अयोग्य का लाइसेंस देके बाहर निकाल देगी, तो फिर जो गुजारे के लिए उनको सम्मान के साथ, गरिमा के साथ जीने का प्रबंध करना सरकार की जिम्मेदारी है। हमें सब लोगों को आवाज उठानी चाहिए कि जब स्कूल वाले बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बना के आगे बढ़ा रहे हैं, तो सरकार उनको धक्का मार करके बाहर क्यों हटा रही है। इसलिए इसके विरुद्ध हमें आवाज उठानी चाहिए कि जितने भी लोग स्कूलों से निकलते हैं, सरकार की जिम्मेदारी है उनको काम देना, और अगर नहीं दे पा रही है तो राइट टू एम्प्लॉयमेंट, एक रोजगार के अधिकार का कानून बने और जिनको रोजगार चाहिए वो अदालतों में जाके मुकदमे करके रोजगार ले सके। तो इस तरीके से हमें सभी गार्जियंस को, सभी स्कूलों के स्टाफ को, सभी स्कूलों के मैनेजर्स को और स्टूडेंट्स को, सबको यूनाइटेडली एक होकर के देश में ये आवाज उठानी चाहिए। तो आज आपके स्कूल में स्पोर्ट कार्निवल का आयोजन किया गया, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, स्पोर्ट कार्निवल या स्पोर्ट डे भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत कुछ मैचों में ही, कुछ गेम्स में ही आगे रहता है, विशेषकर क्रिकेट हुए और हॉकी हुए। ये तो यहाँ के, हॉकी तो इंडिया का गेम है, बढ़ जाएगा। हॉकी तो इंडिया का गेम है और क्रिकेट इंडिया ने अपना गेम बना लिया है। आप देखिए कि क्रिकेट मैच में ज्यादातर गेम्स में जो इंडिया के खिलाफ देश खेलते हैं उनको वो पटकनी दे देता है। और एक ये गेम नहीं है बल्कि क्रिकेट एक त्योहार है जिसको हम लोग बनाते हैं। अब मैं ये सोचता हूँ कि जब स्पोर्ट डे हमारे यहाँ चल ही रहा है तो हमारा स्कूल, मॉडर्न इंडियन स्कूल, जो कि इस बार शुरुआत की है कि हम खेल को त्योहार की तरीके से मनाएंगे। हमारे यहाँ कई बच्चे हैं जो अभी रस्साकशी में थे, वो चैंपियन भी है, वो बाहर भी खेलने जाते हैं। तो इस बार एक ऐसी टीम MIS देना चाहता है जो यूपी को टॉप करे, ये मेरी इच्छा है। और कुछ लोग सिलेक्शन इंडिया टीम में भी हो। सर, यहाँ किन किन गेमों का आयोजन किया गया है? यहाँ पर इतने गेम से लगभग 2-3 दर्जन गेम है। चाहे आपका फर्स्ट डे टेबल टेनिस से लेके, चेस से लेके,
कोई गेम बचा नहीं है जो बच्चे खेलते ना हो। और ये 3 दिन से गेम चल रहे हैं, कल भी था, आज भी है और कल भी होगा। तो मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन आएंगे? मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यहाँ पर पहले दिन सुशील दीक्षित जी जो यहाँ के सभासद है वो आए। दूसरे दिन ये सावरिया जी की वाइफ आई, ये खुद भी सभासद है यहाँ से, एक वार्ड से। ये भी भरत गांधी जी आ रहे हैं, वो रास्ते में है। वो क्या दिया जाएगा? नंबर 1 तो जीत की सबसे बड़ी पहचान होती है शील्ड। शील्ड के साथ जो बेस्ट प्लेयर होता है उसको हम लोग आर्थिक पुरस्कार भी देते हैं और उसको हम लोग रिकमेंड करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट टीम तक खेले और उसका पूरा स्कूल उसका खर्चा भी उठाता है। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी का, योगी का भी यही है खेलो इंडिया, आपके यहाँ से किस तरह से बच्चों को और प्रोत्साहन किया जाएगा आपकी तरफ से? देखिए, कई कंट्रीज होते हैं जिनके स्पोर्ट होते हैं, तो उनमें से हॉकी हमारे यहाँ का है, लेकिन क्रिकेट इस समय एशिया का सर्वोत्तम सबसे अच्छा क्रिकेट मैच हुआ। मैं हॉकी का खुद भी खिलाड़ी रहा हूं, तो मैं ये जानता हूं कोई भी बच्चा चाहे IAS बने, जाए PCS बने या इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाए, स्पोर्ट के अंक अलग होते हैं। स्टेट लेवल में कोई भी खिलाड़ी होगा उसको कुछ न कुछ फायदा होगा और आने वाले दिनों में सर्विस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। सर्विस तो छोड़ दीजिए, जीवन में भी स्पोर्ट एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, क्योंकि इस समय हमारी विधानसभा चल रही है, नहीं तो माननीय शिवपाल जी ने और अखिलेश जी ने, जो कि अक्सर आते हैं यहाँ पर, उन्होंने वादा किया है कि इस बार के, अगली बार के अच्छे से कार्यक्रम में वो स्वयं भी उपस्थित हुए और लगभग सभी कार्यक्रमों में वो आते रहे, क्योंकि विधानसभा भी चल रही है और पार्लियामेंट भी चल रही है, इसलिए दोनों लोग उस समय एंगेज है, नहीं तो यहाँ कोई जरूर आता है।